हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कविराज कुलदीप स्वामी। और लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज अगर कविराज कुलदीप स्वामी है तो फिर यहाँ पर कैसे। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो चतुर्श्रेणी से जुड़ा हुआ है। और आज हमें इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया है, किशोर एजुकेशन पॉइंट के माध्यम से हम आज जुड़े हैं। और चतुर्श्रेणी अब भर्ती अंतिम चरणों में है, तो उस पर डिस्कस करना तो बनता है, क्योंकि लोगों के इतने सारे तो कमेंट है हमारे पास और इतने सारे लोग कॉल कर देते हैं। इसलिए किशोर जी ने कहा था कि इस पर एक पॉडकास्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की बहुत मिसकंसेप्शन हो रही है कि होगा नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, कितने नंबर वालों का हो जाएगा, 2 गुना में होगा, 1 गुना में होगा या नहीं होगा। इससे सारी जुड़ी बातें आज हम जुड़ेंगे, एक एक स्टेप टू स्टेप वाइज बात करेंगे, ताकि आपके जितनी भी भ्रांतियां उत्पन्न हो रही है वो सारी की सारी दूर हो और आप लोगों को उचित रुझान मिले, सही मार्गदर्शन मिले और आगे के लिए गाइडेंस। सबसे पहले देखो, हम बात करते हैं तो पहला तो टॉपिक चतुर्श्रेणी भर्ती है, 53,000 पदों पर थी ये भर्ती की। अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस की भर्ती आई थी 7,000 पदों पर, बड़ी भर्ती है। दिल्ली पुलिस में आज तक कभी ऐसी भर्ती नहीं आई। और बात करें यूपी कांस्टेबल, 32,000 पदों पर भर्ती। यूपी कांस्टेबल हालांकि पहले 66,000 तक आ चुकी है, लेकिन फिलहाल में 32,000 पदों पर है। फिर भी उसकी तुलना में ये 53,000 पदों पर है। इसका अर्थ क्या है कि ये भर्ती राजस्थान के बच्चों के लिए है और उसमें 53,000 पद, यानी बहुत बड़े लेवल की भर्ती है। इससे बड़ी भर्ती केवल एक बार आई थी वसुंधरा राजे सिंधिया जी की तो काल में। वो उस टाइम 57,000 पदों पर पद आई थी। वो थर्ड ग्रेड की तृतीय श्रेणी अध्यापक की थी 57,000 पदों पर। और उसके बाद में कहीं ना कहीं ये कह सकते हो इतिहास की दूसरी बड़ी भर्ती है ये, जो 53,000 पदों पर मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा ने निकाली। अब इसके एक एक फैक्ट को हम चेक करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करें तो हम ये भर्ती आई कब थी, इसकी चर्चा कब हुई थी। इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आया था 11 दिसंबर। कब? 11 दिसंबर 2024 को। यानी आज उस बातों को कितना हो गया, 1 साल से 1 महीना ऊपर हो गया उन बातों को। और उस टाइम पद कितने थे? उस टाइम पद थे 52,453 पदों पर थी। अब सरकार है, समय के साथ परिवर्तन भी है, तो सरकार ने पदों में वृद्धि की। वो जो एक संशोधित विज्ञापन आया था 5 मार्च को 2025 को, संशोधित विज्ञापन, उसमें इस भर्ती को 53,749 पदों पर कर दिया था। मैं एक एक चीज का फैक्ट लेके नोट करके ले आऊं, मेरे साथ आप आंसर करके देख सकते हो। मैं तुक की बात में हो सकता है आपको लोग भड़काएंगे, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत लोग आपको। और आपको पता है यूट्यूब है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, लोग तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो फैक्ट की बात है वही बताऊंगा। तो दूसरा इसमें संशोधन क्या हुआ था चतुर्श्रेणी में? 5 मार्च 2025 को सरकार ने संशोधित विज्ञापन जारी किया था, जिसमें इस भर्ती को 52,000 से 53,749 तक पहुंचा दिया था। इसके बाद में 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक, 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक सरकार ने इसके फॉर्म फिल करवाए। बहुत लोगों ने फॉर्म फिल किया, 24 लाख लोगों ने। फिर हमारे पता है आप आलोक राज जी, वो हर गलती के लिए एक मौका तो हर किसी को देते हैं। उन्होंने मौका दिया कि जिन्होंने अपनी योग्यता नहीं है उसके लिए अगर फॉर्म भर दिया है तो वो निकाल लेना। और हुआ भी, 5,000 लोगों ने फॉर्म वापस लिया। ये सुनने में कहीं ना कहीं जोक जैसा लगता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो 5,000 लोग थे जिन्होंने फॉर्म वापस लिया अपना, जिनके पास 10th की योग्यता नहीं थी। बाकी बात करेंगे, चलो फॉर्म अप्लाई हो गया। इसके बाद में 19 सितंबर और से लेकर 21 सितंबर आपकी किस्मत लिखी थी कहीं ना कहीं उस टाइम, क्योंकि 19 सितंबर पहला नोटिफिकेशन कब आया था याद करो? 11 दिसंबर को, सॉरी 11 दिसंबर को पहला नोटिफिकेशन आया था। और उसके बाद में वहां से लोगों ने तैयारी, तो हालांकि मैंने देखा है एक दो जगह कि बेंच लोगों ने दिसंबर स्टार्ट में स्टार्ट कर दिए थे कोचिंग वालों को, यानी पहले ही पता चल गया था कि भर्ती आएगी और बड़ी भर्ती आएगी।
और 19 से 21 सितंबर तक 6 पारियों में पेपर हुआ। आपकी किस्मत उन ओमार में बंद हो गई, अब वो खुलने वाली है। लोगों ने दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 10-10 महीने, अधिकतम मान सकते हो। ये कोई हो सकता है और भी और स्मार्ट कहीं तो इस भर्ती का टॉपर होगा, उसने 11 महीने मान लो, इससे ज्यादा नहीं किसी ने तैयार नहीं किए, यानी 11 महीने से लेस देना है सारे, 11 महीने से कम वाले हैं सारे। उसमें कितना कम है, हो सकता है कई लोगों ने, मैंने देखा था जैसे कि मार्केट में कुछ काम करते हैं दुकान में, किसी टाइम में 10वीं की थी, और कुछ कोचिंग वालों ने भी कहीं ना कहीं इसमें भ्रांतियां फैला दी थी कि हो जाएगा 53,000 कितनी बड़ी भर्ती, आप फॉर्म तो अप्लाई करो। तो वो लोग भी एग्जाम लेके आई थी। हो सकता है उन्होंने कभी जी की तैयारी छोड़ दी, अब उन्होंने तैयारी वापस शुरू की इस भर्ती की वजह से। उन लोगों ने भी फॉर्म अप्लाई किया, तो उन लोगों ने, मुझे पता है, ज्यादा तैयारी नहीं कर पाए थे, क्योंकि उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया तभी उनको पता चला है कि ये भर्ती है। तो ये उन्होंने 3-4-5 महीने बस, बाकी जो रेगुलर बंदे हैं, तैयारी करते हैं जो रेगुलरली, उन्होंने इस भर्ती को 7 से 8 महीने मुझे पता है दिए हैं। मार्च में या फरवरी में उन्होंने तैयारी शुरू की है, तभी वो इस दौर तक पहुंचे। इतना लेट वो नहीं हो सकते। चलो ये बात तो, पेपर कितनी शिफ्ट में? 6 शिफ्टों में 24 लाख थे, 4 लाख हर शिफ्ट में थे। प्रत्येक शिफ्ट में 4 लाख लोगों को बैठाया गया। कुछ एब्सेंट रहे, हाँ कुछ भ्रांतियां और भी उत्पन्न हुई थी कि उस टाइम कहा था कि लोगों ने कि हमारे साथ मिसबिहेव किया गया एग्जाम सेंटर पर, परेशानियां हुई, जैसे कि ड्रेस कोड में ज़्यादातर महिला वर्ग की भी होती है ये लड़कियों की दिक्कत, कोई बाली वगैरह उनका वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप सबको पता है। हालांकि देखो इसका इलाज तो नहीं कर सकते, क्योंकि आप कोई जॉब लग रहे हो तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि एक एक डिटेल, कहीं मिस्टेक तो 1% भी नहीं होनी चाहिए। आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि ये काम इस तरह होगा तभी जॉब मिलती है। इतनी आसानी से जॉब मिलती तो फिर इतनी, फिर क्यों कौन करता, छोड़ देते, फिर लेता कौन, इतना सस्ता होता तो वो बता हमें क्यों खरीदते। आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। फिर भी दिक्कतें हुई थी लोगों को, उनके लिए अब क्या कर सकते हैं। बोर्ड है, देखो 24 लाख विद्यार्थी, एक शिफ्ट में 4 लाख थे, 1-2 की तो बात नहीं थी कि सारी व्यवस्थाएं की जाए, हो जाती है कहीं कहीं। चलो अभी भी इसमें थोड़ी उम्मीदें हैं। हनुमान किसान जी ने जैसे जगा रखी है, उनका कहना है कि हम 60,000 पदों पर इस भर्ती को ले जाएंगे। हालांकि आलोक राज जी तो बार बार कटाक्ष करते हैं, एक ही बात कहते हैं कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हनुमान जी हैं, प्रयास कर रहे हैं। और भी युवा के नेता हैं, जो छात्र नेता हैं, उनका प्रयास है, तो हो सकता है बाद में भी कर दिए, जेल के बाद में भी बढ़ सकते हैं। पदों का क्या है, सरकार की आत्महत्या, चाहे तो बढ़ा सकती है, नहीं बढ़ाई तो नहीं बढ़ाई, क्योंकि देख लो 52,000 से जब 53,000 हो सकती, तो 53 से 60,000 भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब शिफ्ट वाइज बात करते हैं, पेपर कैसा था। इसमें देखो पहली शिफ्ट है, उसमें बताया था कि 19 को जो पहली शिफ्ट थी उसमें बाकी पेपर ग्रेड 4 के लायक था। बाकी जो करंट था, करंट जीके, उसमें हार्ड टाइट थी। करंट जीके मॉडरेट था, और मैथ थी, उसमें क्वेश्चन तो हार्ड नहीं थे, लेकिन जो क्वेश्चन थे वो लॉन्ग टाइप थे, यानी ये कैसे तो लॉन्ग टाइम कैलकुलेशन थी उनमें। जैसे कोई मान लो ब्याज का क्वेश्चन होता है, तो उसमें हजारों में अगर वैल्यू चल जाए तो ठीक है, अगर उसको लाखों में दे दे तो फिर वो डिजिट कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। कि जो क्वेश्चन 3 डिजिट तक होता है वो आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, आज मैथ निकालने वाला हर आदमी 3 डिजिट तक कैलकुलेशन कर सकता है, लेकिन उसको 4 से 5 डिजिट में अगर करोगे तो फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी बहुत ज़्यादा, वो क्वेश्चन अटेंड करना मुश्किल होता है युवा के लिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस पेपर को थोड़ा सा मॉडरेट बनाने के लिए वो लॉन्ग टाइम क्वेश्चन दिए, ताकि उनमें कैंडिडेट फंसता है और थोड़ा पैनिक सिचुएशन बनती है, उसमें टाइम लगता है क्वेश्चन में। बात वो होती है एक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट मिलती है, इससे ज़्यादा टाइम मिलता ही नहीं। बाकी वो सिचुएशन को कहीं ना कहीं पैनिक करना चाहता है कि उसका टाइम लगेगा 1 मिनट एक्स्ट्रा, तो कैंडिडेट पैनिक होगा कि आगे वाले हड़बड़ाएगा, और ये परीक्षा होती है, इससे ज़्यादा परीक्षा में क्या पूछा जाता है। उसके बाद में 19 की सेकेंड शिफ्ट है, उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं था, जैसे पहली शिफ्ट का पेपर आया था कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, और जीके जो करंट था वो हार्ड था, सेम टाइप उसमें फॉलो पैटर्न्स फॉलो किया गया था। बस थोड़ा सा मामूली सा फर्क है कि वो पेपर फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में हार्ड था, कहीं ना कहीं कह सकते हैं मामूली सा, थोड़ा सा बारीक सा हार्ड किया गया था। ये आलोक राज ने पहले कहा भी था
कि अब की बार ऐसा करेंगे कि जो पशु परिचय में हुआ था, इसमें आरोप प्रत्यारोप जो लगे हैं, उन पर आरोप लगाए थे लोगों ने, वो नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं एकदम सही रहना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। इसके बाद अब 20 तारीख को जो पहली शिफ्ट उसकी बात करते हैं। इसमें कहा गया कि कोई बदलाव नहीं था, सिर्फ एक काम किया गया है, जो 19 को करंट आया था उसके लेवल को बढ़ा दिया गया, कहीं ज्यादा लेवल बढ़ा के दिया गया। ये कह सकते हो कि लोगों को, आलोक जी कहते हैं ना सरप्राइज, ये वो था। तो जब 19 को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ और 19 को सेकंड शिफ्ट का जो पेपर, वो लोगों ने देखा तो उनको समझ में आ गया था कि करंट कहीं ना कहीं थोड़ी अटका सकता है, करंट की क्लासें देख लेती हैं बच्चों। तो आपको पता है आज लोग समझ जाते हैं, होशियार होते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग समझ गए थे कि मामला ये क्यों हो सकता है। ठीक है, आलोक राज जी ने वो सॉल्यूशन तो उसका दे दिया था कि पेपर बाहर नहीं जाने देंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। पर फिर भी होता ही है, कल को मान लो आपका पेपर है, मेरा पेपर है, तो अपने दो दोस्तों को तो फोन करके पूछ ही सकते हैं कैसा था। वो तो बोलेगा ही कि भाई ऐसा ऐसा था यार, पढ़ लेना तुम। तो उसके लिए थोड़ा सरप्राइज करने के लिए लोग आलोक राज जी ने किया था ये कि 20 को जो मॉर्निंग का पेपर था उसमें करंट का लेवल एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाया गया था करंट को, ताकि लोगों को, जैसे मैंने देखा था कुछ क्वेश्चन देखे थे उसमें इंडिया जी के पूछा हुआ था, जो हम राजस्थान के नॉर्मल लोग नहीं पढ़ते। क्यों राजस्थान की भर्तियां होती है, आरएसएस भी कंडक्ट करता है या आरपीएससी, तो जो चतुर्थ श्रेणी लायक उसके लग तो काम ही नहीं है इंडिया जीके का। तो कहीं ना कहीं इंडिया जीके को मॉडरेट करने का प्रयास किया था। अब 20 की सेकंड शिफ्ट है, इसमें थोड़ा कुछ एंटरटेनमेंट हुआ था। जैसे कि 20 की सेकंड शिफ्ट में इंग्लिश है, उसको डिफिकल्ट लेवल पे ले गया था। मैंने पेपर देखा, मुझे पता भी चला कैसे ले गई। उसमें एक क्वेश्चन आया था फ्रेजल वर्ब का, 20 को सेकंड शिफ्ट में फ्रेजल वर्ब क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन जो सेकंड ग्रेड है उसका पीवाईक्यू है, इंग्लिश का सेकंड ग्रेड का पीवाईक्यू है। यानी इसका मतलब ये है कि फर्स्ट पॉइंट तो ये नोट होता है कि फ्रेजल वर्ब ग्रेड 4 के सिलेबस में ही नहीं है। दूसरा, अगर मान लीजिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है तो वो कहाँ होना चाहिए, फोर्थ ग्रेड लेवल पे, लेकिन वो सेकंड ग्रेड का पीवाईक्यू था। इसका मतलब क्वेश्चन को, पेपर को लेवल बढ़ाया है कहीं ना कहीं, ये कह सकते हो कि ताकि ये उसी बंदे को बात पता थी उस पेपर में जो पूरा सिलेबस देख के गया था घर से इंग्लिश का। अब जो नॉर्मली गए थे ऊपर से रट्टा मार के, उनको तो ये पता नहीं चला कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। और जो पढ़ के गए थे ढंग से, उनको ये तो पता चल गया था कि फ्रेजल वर्ब है ही नहीं सिलेबस में, इसका मतलब क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंसेगा आगे जाकर। तो इस सिचुएशन को पैनिक बनाने की किया गया था जानबूझकर। और जो टॉपर होती हैं वो इसमें ज्यादा फंसती हैं। जैसे मान लो किसी ने एमए कर रखी है इंग्लिश से, तो उसका टारगेट तो यही था कि चाहे 15 क्वेश्चन है इंग्लिश के, 15 आउट ऑफ 15 करनी है। अब फ्रेजल वर्ब तो उसके सिलेबस में नहीं है ग्रेड 4 के, तो वो कहाँ से, उसने ध्यान ही दिया, उसको पढ़ा ही नहीं। तो इसका परिणाम फिर ये निकला। जानबूझकर उनको कहीं ये से तो डाइवर्ट करने के लिए था वो क्वेश्चन। इसके बाद में बात करते हैं जो 21 की शिफ्ट है और 22 की। 21 की जो पहली और दूसरी शिफ्ट है, दोनों में एक ही काम किया गया, पेपर का लेवल से उठाया है। जीके राजस्थान जीके ले लो, चाहे मैथ ले लो, चाहे आप करंट ले लो, चाहे इकोनॉमिक्स ले लो, हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, हर चीज का लेवल बढ़ाया है। 21 को फर्स्ट ईयर में थोड़ा कम, 22 को, 21 को जो शाम वाली शिफ्ट है उसमें और ज्यादा करने का प्रयास किया। क्यों, आलोक राज का उद्देश्य यही था कि पिछली बार की तरह नॉर्मलाइजेशन वैसा नॉर्मलाइजेशन ना किया जाए। उन्होंने यही कहा था कि लोग इतने दूर से पता कर लेंगे, पता है कि हो जाए, लेकिन चार दोस्तों को फोन तो कर सकती हैं, फोन पर तो पाबंदी नहीं थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं पता कर लेंगे लोग, इसलिए ये किया। ये तो पेपर के लेवल की बात हुई। अब आगे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है नॉर्मलाइजेशन। ये एक बड़ा भयंकर मुद्दा है, पशु परिचय में पीछे कितनी हुई थी इस पर बात। पटवारी है तो फिर भी कहीं ना कहीं कह सकते हो पटवारी में नॉर्मलाइजेशन पर बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ है, एक नेक्स्ट लेवल कंट्रोल हुआ है पटवारी में। और जेल परेरी का जो रिजल्ट आया था उसमें मैंने खुद एनालिसिस किया था, एक नेक्स्ट लेवल पर नॉर्मलाइजेशन को कंट्रोल करने का प्रयास किया आलोक राज ने। इसके लिए बहुत सराहना करनी चाहिए आलोक राज की। और हम भी यही चाहते हैं कि पशु परिचय की तरह वैसा दोबारा ना हो युवाओं के साथ, अन्यथा फिर गलत माना जाएगा उसे। अब नॉर्मलाइजेशन, जेल परेड में नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ था, मेरा एनालिसिस है 2 शिफ्ट थी, एक मॉर्निंग
एक इवनिंग। जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसमें लोगों के -2 हुए हैं, और जो इवनिंग शिफ्ट है उसमें +2 है। यानी 2 शिफ्ट में 2 नंबर, -2 या +2, टोटल गैप 4 का। इससे ज्यादा कोई गैप नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो 6 शिफ्ट होगी, ग्रेड 4 की जो 6 शिफ्ट होगी उसमें 6 नंबर का अंतर होगा, यानी -6 +6, आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते। अब आगे के पॉइंट, नॉर्मलाइजेशन भी कई तरीके से होता है, एक दो तरीके से तो होता नहीं है। एक वो होता है जो हम करते हैं, एक वो होता है जो आलोक राज जी करती है। तो लेकिन मैक्स टू मैक्स ये मान के चलिए आप -6 +6, इससे ज्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि शिफ्ट ही 6 है, इससे ज्यादा कैसे जा सकता है। कि शिफ्ट में हो सकता है जो सबसे इजी शिफ्ट माने आलोक राज जी, उसमें -6 कर दें, और जो सबसे हार्ड मान ली जाए उनके अनुसार तो उसमें +6 हो जाएंगे। इससे ज्यादा तो कर नहीं सकता। ऐसे तो नहीं हो सकता पिछली बार उसी परिचय की तरह कि 20-20 क्वेश्चन का अंतर आ जाए। अब क्यों ऐसा, मुझे पता है होने भी नहीं देंगे, विरोध हो जाएगा। वो इतनी बड़ी भर्ती है, सरकार ऐसा नहीं चाहेगी कि अयोग्य व्यक्ति लगे। सरकार हमेशा योग्य व्यक्ति को लगाना चाहिए, क्योंकि ये लोग 53,000 लोग हैं, कोई एक दो की बात नहीं रही भाई। अब 53,000 लोग हैं तो इनका आगे LDC में प्रमोशन होगा, और कई और भी भर्तियों में जाएंगे। मुझे पता है सिर्फ चतुर्थ श्रेणी में काम नहीं चलेगा, लोग तैयारियां करते रहेंगे आगे, तो और भर्तियों में जाए तो वो योग्य कैंडिडेट ही जानी चाहिए। क्योंकि आज आप ग्रेड 4 में एम्प्लॉय बनती है, इसका मतलब आपके पास एक इनकम ऑफ सोर्स आ जाता है। आप घर वालों से कहीं हटके कुछ कर सकते हो, आपकी खुद खुद की योग्यता बन जाती है, आपके पास इनकम ऑफ सोर्स होता है, तो आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। अब हो सकता है जिनका ग्रेड 4 में होगा फिर वो डायरेक्ट फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे, अच्छी तैयारी करने का प्रयास करेंगे, ग्रेड 4 एम्प्लॉय होंगे वो। अब कट ऑफ की बात, मुद्दा तो वो है कट ऑफ। देखिए, हमने 60,000 लोगों का प्रयोग किया था, इधर उधर कोचिंग जैसे डीडवाना, नागौर, सूरतगढ़, बाड़मेर, कोटा, झालावाड़, जयपुर, दौसा और गंगानगर, और बीकानेर भी ले सकते हो, हमने प्रयास कर लिया। और एक जो तारानगर है चूरू जिले में, वहाँ पर सुभाष जी सर ने उनकी कोचिंग ली। तो लगभग हमने बड़ी बड़ी कोचिंग कर ली, ले ली, लगभग हमसे इंक्लूड हुई थी। कुछ में देखो परमिशन नहीं मिलती, हम जा नहीं भी सकते, ये भी कारण होता है, कोचिंग वाले परमिशन नहीं देते हैं, और दे देती हैं, ज़्यादातर दे देती है, मना नहीं करती, वो कोचिंग है, उनको पता है रिव्यू तो लेनी है, क्या करेंगे। तो हमने लगभग 60 सालों का डाटा एनालिसिस किया, उसके हिसाब से हमें ये पता चल रहा है जनरल की जो कट ऑफ है, जनरल उसके हिसाब से पेपर के लेवल बता, जनरल की जो कट ऑफ थी वो 78 +-2 पुरुष की। जनरल पुरुष, जनरल मेल, पहले मेल की बताता हूँ। जनरल मेल है 78 +-2 कह सकते हो आप, 2 नंबर ऊपर भी जा सकती है, 80 हो सकती है, 2 नंबर नीचे भी जा सकती है। अब जनरल फीमेल की बात करते हैं, इसमें रिस्ट्रिक्शन लगता है 73 का, यानी 73 +2, 73 -2। इसके बाद ओबीसी, ओबीसी में 76, ओबीसी मेल 76 +-2, ओबीसी फीमेल 72 +-2। क्यों? क्योंकि अब आप कहोगे कि कम क्यों घटाया, उसमें ज़्यादा घटाना था। देखिए, घटा नहीं सकती, मार्जिन जैसी जैसी कैंडिडेट ज़्यादा होती है नीचे जाती है, मार्जिन बहुत कम होता है। ये कह सकते हो एक एक नंबर पर 50-50 हज़ार कैंडिडेट आ जाएंगे लास्ट में, टॉपर एक ही होता है, उसके बराबर कोई नहीं होता, उसका नंबर आता है उसके बराबर एक ही होता है। लेकिन जो जो आप नीचे जाते हो ना रैंक में, तो एक एक पॉइंट पर 50-50 हज़ार लोग आ जाते हैं। EWS की बात करते हैं, EWS मेल है 70 +-2, और EWS फीमेल 67 +-2। अब MBC भी लगभग इतनी सी रहेगी, हमें पता है 71 मान लो आप, MBC की थोड़ी सी ज़्यादा होती है EWS से, 71 +-2, और जो MBC फीमेल है उसकी बराबर ही रहेगी 67, और जो EWS फीमेल उसके बराबर ही है 67 +-2। SC मेल 68 +-2 है, और SC फीमेल 66 +-2। TSP में जाएं, ST में जाएं, सॉरी ST में, तो ST मेल 66 +-2, और ST फीमेल 64 +-2। TSP की बात करें तो TSP मेल तो 66 ही रहेगी वही,
+-2 और TC फीमेल उसको 64 +-2। हम घटा नहीं सकते। आप ये सोचते हो कि कट ऑफ ऊपर तो आप अंतर ज़्यादा दे देते, नीचे मार्जिन कम कर नहीं सकते, इलाज नहीं है, क्योंकि एक पद पर 50-50 हज़ार लोग आ जाएंगे। नीचे जाओगे तो बहुत ज़्यादा कंटेस्ट हो जाएगा मामला। वीडियो की देखो कह नहीं सकते, वीडियो की लगभग तो ये चल रहा है कि 35 आएगी +-2 मान लो, और जो डाइवर्स है उसकी भी 50 मान लो। थोड़ा ज़्यादा वीडियो की ज़्यादा छूट मिल जाती है, डाइवर्स में थोड़ा कम मिलता है, तो उसमें 50 +-2। अब एक मुद्दा आता है नॉर्मलाइजेशन कि कट ऑफ ये तो बता दी, लेकिन अब हमने जो एनालिसिस किया उसको काम किया, ये तो नॉर्मल एनालिसिस था, हमने एक थोड़ा सा इसमें मोड़ दिया कहीं ना कहीं। और वो कैसे दिया, देखो आपको बताती। वर्तमान में जेल परेरी, राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, वीडियो और पशु परीक्षक, इतनी भर्तियां हैं। ये भर्तियां इस भर्ती के दौरान हो चुकी है, लगभग अपने होने के कगार पर है, या इनकी ज्वाइनिंग बात है। एक LDC भी था, 4000 LDC वाला, उन्होंने तो ज्वाइनिंग भी ले ली, और इन सब के ज्वाइनिंग चल रही है। पटवार की, वीडियो की, कांस्टेबल की तो ज्वाइनिंग चल रही है। वो ग्रेड 3 भी पास भागता जा रहा है, यानी ये कह सकते हो कहीं ना कहीं ग्रेड 3 में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि जिसको ग्रेड 3 का पेपर दे देगा उसको अंदाजा लग जाएगा कि अपना होना है या नहीं होना। इन भर्तियों को अगर इसमें सम्मिलित करें, क्यों? क्योंकि जो वीडियो के और आप कह सकते हो राजस्थान पुलिस, पटवार, इनके जो टॉपर है वो है कौन? जो चतुर्श्रेणी में बैठे हैं। क्योंकि इसमें तो कहा था खुद आलोक राजा ने कि आयुर्वेदा में PhD किए हुए लोग भी इसमें एग्जाम दे रहे हैं, तो वही लोग हैं। एक RS भी है, कह सकते हो 972 पदों पर पीछे उनकी ज्वाइनिंग चल रही है। तो ये सब पद मिलाएंगे तो इसका मतलब कट ऑफ कहीं ना कहीं टूटेगी, कहीं ना कहीं ये कह सकते हो भारी टूटने का प्रयास है। प्रयास में होगा ही तय, हमें पता है, क्योंकि वो लोग ऊपर रैंकर बंदे हैं, वो रैंकर हैं। वो रैंकर जब रैंक छोड़ेंगे तो नीचे वालों को मौका मिलेगा, डैम श्योर मौका मिलेगा। तो कितना मिल सकता है, देखो नीचे जाने पर मैंने पहले कहा था मार्जिन कम होता है, ऊपर बढ़ता है। तो मैक्स टू मैक्स मानिए अगर आप, तो 10 नंबर, यानी जिसकी 78 थी वो 68 आ सकता है, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, कुछ भी कर ले आप। 10-10 नंबर वो घटा के देख लेना, लगभग यही रहेगी। बाकी 10 नंबर अगर घटाए मैक्स टू मैक्स है तो हो सकता है, और ये 2 गुना की जाएगी मैक्स टू मैक्स वाली जो जा रही है। 68 है, ये 2 गुना होगी, 1 गुना में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये राजस्थान है। यहाँ पर जो तैयारी करती हैं वो लोग रियल में कभी पोल पर आते ही नहीं है, ना कहीं इंटरव्यू देते हैं, ना असली डाटा बताते ही नहीं। आप देख लो, चाहे सतपाल जी हो, चाहे कोई और टॉपर हो, अलवर्स वाले हो, कहीं भी, वही राजपूत जी थे, कहीं भी हो, चाहे कोई भी हो, टॉपर हो, पहले इंटरव्यू नहीं देता, कहीं भी नाम भी नहीं आता, डायरेक्ट आता है। ये दसोगे। अब आपको पता है रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट 15 जनवरी आलोक राज जी ने बोला है कि आराम से आप संक्रांति मना लो, पतंगबाजी कर लो एक बार आराम से, उसके बाद में आपको एक झटका देंगे, कहीं ना कहीं ये कह सकते हो, क्योंकि 50,000 लोग लगेंगे, 53,000 54,000, और 24,000 लोग थे, 20 लाख ने पेपर दिया, तो खुशियां आएंगी तो वो 54,000 की आएगी। तो कुछ हो सकता है लग गए, तो उनके मान लो 60 से 70 80,000 लोग बिल्कुल। और भी मुझे पता है टैलेंटेड बंदे होंगे, वो लाख तक चले जाएगा। बाकी 19 लाख लोग बचेंगे, तो उनको त्योहार से पहले कोई बात हो जाती है, थोड़ी फीके पड़ जाती है। जैसे अभी पीछे दिवाली थी, और उसके पहले दिन RS का रिजल्ट आया था, 2100 का रिजल्ट आया था, उसमें से 972 सिलेक्शन हुआ, तो बाकियों की वो दिवाली कहीं ना कहीं फीकी पड़ गई थी फिर अगले दिन। इसलिए आलोक राज जी आपकी संक्रांति फीकी नहीं करना चाहते। आलोक राज जी ये चाहते हैं कि पहले आप कर लें, और 15 जनवरी को रिजल्ट देंगे, या 16 को डिले हो सकता है, क्योंकि आपको पता है आज इतने लोग हैं तो साइट क्रैश हो जाती है, फिर रिजल्ट लोड करता है, जैसे थोड़ा लेट भी हो सकता है, 1-2 दिन प्लस माइनस, उन्होंने 7 डेज बोला भी है। लेकिन आप डॉक्यूमेंट तैयार रखना, क्योंकि अब की बार चाहे पटवार ले लो चाहे वीडियो ले लो, जस्ट तीसरी या चौथे दिन स्क्रूटनी हो रही है रिजल्ट के, और उसके जस्ट 5वें जस्ट स्क्रूटनी है, उसके 5वें दिन ये मान लो आप DV स्टार्ट हो जाता है,
और 10 से 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा डीवी चल रहा है। यानी ये कह सकते हो रिजल्ट आए चाहे 15 को आई चाहे 20 को आई, इसके बाद में 25 तक स्कूटनी हो जाएगी हर हाल में, और 25 के बाद 30 से हर हाल में ये मान सकते हो 1 फरवरी से डीवी स्टार्ट हो जाएंगे। अब डीवी देखो इतनी बच्ची हैं, कितनों का कैसे है वो टाइम बताया, हो सकता है जयपुर बुला लें आपको आरएसएस भी, लेकिन इतनी भीड़ को बुलाने भी, इतने लोगों को बुलाना भी मुश्किल काम है। इसलिए हो सकता है वो संभाग स्तर पर कर दे, हो सकता है जिला स्तर पर डाइट को लोड कर दे, जैसे पटवारी का तो राजस्व मंडल करवा देता है, आरएसएस भी को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। बाकी वैसे खुद आपके विभाग भी एक करता है डीवी, वो भी होगा, वो आगे जाकर होगा। और फाइनली आप ये कह सकते हो लास्ट में कि मार्च तक पहले लिस्ट आ जाएगी एक बार के लिए। 54,000 वर्तमान में मान रहा हूँ, किसान नेता प्रयास कर रहे हैं, युवा नेता प्रयास कर रहे हैं, 60,000 भी हो सकता है। एक बार के लिए सबको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, और उसके बाद में कह रहे हैं कि 5 से 10,000 पर वेटिंग भी निकल सकती है। क्यों हो सकता है ज्वाइन नहीं करें, कारण यही है ये लोग जिनका ज्वाइनिंग आ चुकी है वो क्यों ज्वाइन करेंगे, तो इसकी वेटिंग भी आ सकती है। वेटिंग तो माने तो 2 से 3 महीने लग सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं मई से जून के पास वेटिंग चली जाएगी। और आई होप, मेरा तो यही है भगवान से कि आप सबकी ज्वाइनिंग आए, जो इस वीडियो देख सबको मिले, क्योंकि इतनी मेहनत करती हो, जिनके 5 से 6 महीने दी ठीक है, वो अलग बात है कि जिन्होंने 2 महीने तैयारी की ऐसी नॉर्मली बस भर्ती देखी आ गए, तैयारी पहले छोड़ दी, फिर भी वो तैयारी करने आ गए, उन्होंने सोचा ले लेंगे 53,000 पद, ऐसी नहीं मिलती नौकरी। लोग तपते हैं, मैंने देखा है लाइब्रेरियों में कोचिंगों में 16-16 घंटा बैठते हैं तब नौकरी मिलती है, ऐसी थोड़ी मिलती है। तो मुझे पता है जिन्होंने संघर्ष किया, मेहनत की, उनको जरूर नौकरी मिलेगी। और जो नहीं होगी, मान लो किसी का नहीं भी होता, तो ये कोई लास्ट नहीं है। मुझे पता है अब आगे जैसे सीटी है तो मई में सीटी होगी, उसके बाद में मई के जस्ट बाद नया कैलेंडर जारी किया लोग राजी, तो एक तो अब एलडीसी चल रही है, ऊपर उस पर फोकस कीजिए आप। थर्ड ग्रेड तो चलो जाने वाली है, बाकी एक लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आने वाला है, उस पर फोकस, ये 2 भर्तियाँ तो आपके साथ में है। और प्लस कहीं ना कहीं ये भी बोला गया है कि अब की बार सीटी 2 चलने में होगी, यानी सीटी को हार्ड किया जाएगा, तो सीटी पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। ऐसी नहीं कि सीटी देखी और क्रैक करी, पिछली बार तो चलो वो 40% वाला था इसलिए हो गया, लेकिन अब की बार मुझे लगता नहीं है वैसा कुछ होगा। तो आप तैयारी कीजिए, जारी रखिए। आज का सेशन यहीं तक था। मेरे पास जो जानकारी थी मैंने आपको प्रोवाइड की, और आगे डीवी के लिए भी प्रोवाइड करता रहूँगा। पहले किशोर जी का थैंक यू फॉर जिन्होंने हमें अपने इस चैनल पर आमंत्रित किया। और मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है कविराज कुलदीप स्वामी, मेरा नाम कुलदीप स्वामी है, तो मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कविराज कुलदीप स्वामी, उसको भी जाकर ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन कर देंगे। थैंक यू, मिलते हैं ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।